थाना पर डर लगता है जाने में, या भयादोहन करेगा पुलिस वाला, तंग करेगा आपको। पुलिस से कोई डरने की बात नहीं है। अभी माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, पूरे देश भर में ये आदेश लागू हो गया है। मान लीजिए हमारा पासपोर्ट बन रहा है, हो सके मेरा घर वहाँ नहीं हो। नमस्कार, NWS न्यूज़ इंडिया के इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत है। आज परिचर्चा कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है रंजीत गिरी। रंजीत गिरी हाई कोर्ट के प्रैक्टिशनर हैं। आज आपके मुद्दों पर बात करेंगे हम एक अधिवक्ता से और जानेंगे आपको कैसे वो कानूनी सहायता उपलब्ध करा सकते हैं। सबसे पहले रंजीत जी, आपका NWS परिवार में स्वागत है। नमस्कार। आज आप स्टूडियो में आए। सबसे पहले बताइए कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो या आम नागरिक हो जी, अदालत से एक सम्मन आ जाता है मामूली सी गवाही के लिए, जी जी, या एक सिपाही दरवाजा पर आ जाता है वो नोटिस लेकर के, वो एकदम से घबरा जाता है कि पता नहीं उसके साथ कितना बड़ा हादसा हुआ है। जी, अब जी। उसको कानूनी पेचीदगी का सामना करे। ऐसा है कि कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। जो सम्मन होता है, बजाप्ते सम्मन एक पुलिस एक्जीक्यूटिंग अथॉरिटी है, उनके माध्यम से कोर्ट नोटिस ये उपलब्ध करवाती है। जो गवाह हैं, जो भी क्रिमिनल केसेज होते हैं, आपराधिक मामले होते हैं, उस मामले में पुलिस के द्वारा नोटिस भेजा जाता है और कोर्ट के माध्यम से भी जो चपरासी होते हैं वहाँ के, वो भी नोटिस देने जाते हैं। तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आप एक्यूज नहीं हैं, अभियुक्त नहीं है, इसलिए कोई डरने की बात नहीं है। आप सम्मन जो मिलता है, सम्मन लेके जाएंगे। वहाँ प्रोसिक्यूशन ऑफिस बना हुआ है हर एक कोर्ट में, जहाँ भी आप जाएंगे जिले में, वहाँ प्रोसिक्यूशन ऑफिस है। प्रोसिक्यूशन ऑफिस में APP बैठते हैं। APP को आप दिखाएंगे नोटिस को, उसके बाद वो आपको ले जाएंगे साथ में, और ले जाने के बाद अपना जिस कोर्ट में का मामला है उस कोर्ट में जाके आपको गवाही दिलाएंगे। इसमें कोई घबराने की बात नहीं। मेरा दूसरा सवाल है, सड़क पे दुर्घटना होती है, सरकार के तरफ से उसके लिए गोल्डन आवर बनाया गया है, उसमें पारितोषिक भी करती है सरकार जी गोल्डन आवर का मतलब है कि भाई वो 2 घंटे का जो अमूल्य समय है जी उसमें आदमी की जान बच सकती है। जी जी तब जब कोई सहायता करने के लिए आ गया है। जी लेकिन वस्तुतः देखा ये जाता है कि हर आदमी डरता जी, इसी जी, से है कि भाई कौन पड़ेगा अदालत के चक्कर में, पुलिस के चक्कर में। जी जी हम आप मेरे दर्शकों को बताएं कि इसमें सबसे पहले एक आम दर्शक को क्या करना चाहिए। आम दर्शक को ये करना चाहिए कि पहले तो तुरंत मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए उस आदमी के लिए, जो भी है, हो सकते हैं हमारे रिश्तेदार हों, हमारे भाई हों, हमारे बंधु हों, हमारे जान पहचान वाले हों। पुलिस से कोई डरने की बात नहीं है। अभी माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, पूरे देश भर में ये आदेश लागू हो गया है कि पुलिस दुर्घटना के मामले में तंग नहीं करेगी। अगर वो चाहेंगे तो उनका नाम भी नहीं लिखेगी पुलिस, वो नाम भी नहीं पूछेगी, किसने लाया हॉस्पिटल में वो भी नहीं जानना चाहेगी पुलिस। ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसी विषय को लेकर चूँकि पूरे देश में ये हंगामा हो रहा था, लोग मर रहे हैं, कोई छू नहीं रहा डर से, पुलिस के डर से, तो इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक डायरेक्शन जारी किया है पूरे देश भर में। उसके अनुसार अब पुलिस उनको तंग नहीं करेगी, ना तो उनका नाम डिस्क्लोज करने के लिए उनको जबरदस्ती करेगी। उनका अगर इच्छा है तो डिस्क्लोज करें नाम अपना, नहीं करना चाहते तो वो भी नहीं करेंगे। आप वकील साहब की बात सुने, आप बेधड़क घायलों की मदद करो, आगे आए। किसी की जान अगर बचती है तो आप बचाने के लिए सदैव तत्पर रहे। इसमें दूसरा पहलू ये भी है कि जो व्यक्ति एक्सीडेंट में मरता है या अपाहिज हो जाता है, उनके लिए बजाप्ते में कानून में प्रावधान है, उनको कंपनसेशन मिलना है। तो कंपनसेशन मिलना है, उसके लिए भी अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि थाना स्तर से ही कंपनसेशन मिलेगा। थाना ही उनको अप्लाई कराएगी, कोर्ट को बताएगी कि फलाने केस में ये एक्सीडेंट हुआ है, और उनको रिपोर्ट करना है तत्काल वहाँ कोर्ट में। और उसमें अभी आजकल फीस भी नहीं लग रहा है, 1 रुपये फीस नहीं लगेगा, फ्री में होगी उनकी कंपनसेशन दिलाने की कार्रवाई थाने के स्तर से। जी रंजीत जी, हमको बताएं, एक मामला और आता है कोर्ट में, वो एक पुष्ट दो पुष्ट उसको लड़ाई लड़ते रहता है। किराएदार और मकान मालिक के बीच जो विवाद होता है वो काफ़ी लंबा खिंचता है। इसमें दोनों आदमी को आर्थिक नुकसान भी होता है। अगर किराएदार वहाँ पे कोई कारोबार कर रहा है तो उसको कारोबार का खतरा उस पर मंडराते रहता है। मकान मालिक को भी उनका किराया लेने में मुश्किल होता है।
इसको सरल भाषा में आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ऐसी परिस्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में हर एक ज़िले में एसडीओ जो होते हैं वो एसडीओ हैं रेंट कंट्रोलर, उसको रेंट कंट्रोलर बोला जाता है। अगर मालिक और दुकानदार के बीच किसी प्रकार का, किराएदार मतलब के बीच अगर किसी प्रकार का विवाद है तो हम लोग रेंट कंट्रोलर के यहाँ जा सकते हैं, एसडीओ साहब के यहाँ, और उनके यहाँ जो नियमतः कार्रवाई है दोनों स्थिति में। अगर इनको बदमाशी कर रहा है, अगर मकान मालिक दुकानदार को परेशान कर रहा है तो उसके लिए भी नियम है, और अगर दुकानदार परेशान कर रहा है मकान मालिक को तो उसके लिए नियम है। और खाली कराने का बजाबते केस अलग से केस फाइल होता है रेंट कंट्रोलर के यहाँ, एसडीओ के, हर एक ज़िले में एसडीओ जहाँ जहाँ हैं उसके यहाँ आप फाइल कर सकते हैं। जो भी आहत हो रहे हैं इस ये से, वो या तो मकान मालिक या दुकानदार, किराएदार जो भी हैं, वो वहाँ जाकर वहाँ उनको रिलीफ मिलता है रेंट कंट्रोलर के यहाँ। रंजीत जी, एक अहम मुद्दा है वो खास करके बोकारो शहर में, पूरे झारखंड में यही है, जमीन का विवाद दो पक्षों में होता है जी। अक्सर ये देखा जाता है कि दोनों पक्षों का थाने में पंचायती शुरू हो जाता है। क्या आईपीसी के किसी भी कानून में ऐसा कोई धारा है क्या कि पुलिस जो है वो सिविल मामले में हस्तक्षेप करके पंचायत कराए? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है पूरे कानून में, आईपीसी में नहीं, किसी कानून में भी पुलिस को मध्यस्थता करने का कोई नियम नहीं है। पुलिस, चूँकि लोग आजकल देखते होंगे भया दोहन करके, भय दिखा के पुलिस का वहाँ बैठाते हैं और बैठा के अपने हिसाब से अपना काम करवा लेते हैं। तो सिविल मामला में कोई डरने की बात नहीं है। सिविल में पुलिस को कोई कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। अगर करते हैं तो इलीगल है, और उसके खिलाफ आप जो पुलिस अधीक्षक हैं उनके यहाँ कंप्लेन कर सकते हैं, डीआईजी के यहाँ कंप्लेन कर सकते हैं। अगर ऐसा कर रहा है पुलिस, थाना परेशान कर रहा है आपको, तो सिविल मामले में उनको कोई क्षेत्राधिकार नहीं है, उनको नहीं जाना है। एक अहम बात, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई हादसा हो जाता है, उसके यहाँ चोरी हो गई, डकैती हो गई, कहीं किसी से मारपीट हो गई, तो उसको जब एफआईआर करने की बारी आती है तो वो अपने आप में थर्राने लगता है। वो सबसे पहले ढूंढता है कि भाई कोई परिचित, थाने वाले का परिचित मिल जाए तो हम उसके साथ थाना जाके एफआईआर कराएं। आप हमारे दर्शकों को बताएं कि अगर उनको एफआईआर कराना हो तो उनको कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, क्या क्या प्रक्रिया है जिनका उनका एफआईआर कराना आसान हो? जी, अभी राज्य सरकार, अभी खासकर झारखंड में हमारे यहाँ, ऐसे पूरे देश में हो गया है, लागू हो गया, ऑनलाइन एफआईआर सर्विस हुआ है। झारखंड JOFS बोलते हैं उस शॉर्ट में, झारखंड ऑनलाइन एफआईआर सर्विसेज। अगर आप नहीं जाना चाहते हैं, थाना पर डर लगता है जाने में, या भयादोहन करेगा पुलिस वाला, तंग करेगा आपको, तो आप ऑनलाइन घर बैठे कंप्लेन कर सकते हैं। JOFS बोल के झारखंड ऑनलाइन एफआईआर सर्विसेज क्लिक करेंगे नेट पर और वो आ जाएगा, उसमें आप कंप्लेन कर सकते हैं। आपको थाना जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर थाने जाने की जरूरत भी पड़े आपको तो बेधड़क जाइए, थाना में कोई ये नहीं है, पुलिस वाले ही हैं, वो हमारे लिए ही बैठाया गया उनको, सरकार द्वारा हमारे लिए, हमारे कानून की रक्षा के लिए बैठाया गया उनको। ये अलग बात है, कुछ पुलिसकर्मी लोग इसको बदनाम किए हुए सिस्टम को, लेकिन ऐसा नहीं है, कानूनन उनका अधिकार है। आप दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत आप वहाँ एफआईआर करने के लिए आप कंप्लेन करेंगे। अगर थानेदार नहीं करते हैं कंप्लेन तो 1 सप्ताह के बाद आप पुलिस अधीक्षक जो हैं उनको रजिस्टर्ड डाक से भेजेंगे कि फलाना थानेदार हमारा एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है, तो उस समय फिर थानेदार को आदेश देंगे एसपी साहब और वहाँ एफआईआर आपका दर्ज होगा। अगर उसके बाद भी एफआईआर दर्ज आपके नहीं होते हैं तो आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, और कोर्ट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत निर्देश देगा थाने को कि आप एफआईआर दर्ज करो इमीडिएट। ये है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं। वकील साहब, एक अहम सवाल, किसी का पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए होता है कि भाई पासपोर्ट के लिए वो अप्लाई किया तो उसका वेरिफिकेशन आता है जी। अक्सर थाने से फ़ोन घुमा करके जी, जिस व्यक्ति का वेरिफिकेशन करना उसी को बुला लिया जाता है थाना जी, और वही सब कागजात पूरा कर लेता है जी, जी। ये क्या प्रक्रिया है? वो एसआई को वहाँ जाना है या क्लाइंट को थाना आना है? वेरिफिकेशन के लिए उनको जाना है, वहाँ घर पे जाना है। मान लीजिए हमारा पासपोर्ट बन रहा है, हो सके मेरा घर वहाँ नहीं हो, हम पुलिस को झूठ सच बोल के हम दिखा लें वहाँ। अगर पुलिस वाले अगर नहीं आएंगे हमारे यहाँ वेरिफिकेशन करने तो कैसे पता चलेगा उनको कि रियल हमारा एड्रेस है, गलत एड्रेस है? वो तो कागजी हम तो दिखाए ही हैं, कागज में दिखाएं, इसलिए तो हमारा आया वेरिफिकेशन के लिए। तो ये ऐसा नियम नहीं है। नियम ये है कि पुलिस वालों को उनको जाना चाहिए वेरिफिकेशन के लिए, फिजिकल स्पॉट पर जहाँ उनका एड्रेस दिया गया है या जो लोकेलिटी है वहाँ यही जाने का नहीं है, पासपोर्ट एक्ट में यही दिया हुआ है। रंजीत जी, और एक बात हमारे दर्शकों को बताएं कि अगर हमारे चैनल पर नीचे दिए गए नंबरों पर कोई भी दर्शक अगर कानूनी सहायता
मांगता है आपसे, तो क्या आप आगे आकर मदद करेंगे? एकदम जरूर करेंगे, जरूर करें, निःशुल्क सहायता करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा नंबर भी आप प्रोवाइड करा सकते हैं, अपना नंबर भी दे दीजिए मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको अगर दिक्कतें होती हैं उनको सहायता करेंगे कानूनी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपके माध्यम से सहायता करेंगे हम लोग, उसी के लिए बैठे ही हम लोग। रंजीत जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपको भी धन्यवाद। आप लोगों ने सुना रंजीत जी ने कितनी आसानी शब्दों में कानूनी सहायता की बात आपको बताई। अगर आपके साथ भी कोई समस्या है तो आप सीधे संपर्क कर सकते हैं हमारे वकील साहब से, और बहुत जल्द ही हम ये व्यवस्था ला रहे हैं कि गूगल मीट के सहारे आपको डायरेक्ट हम इनसे कांटेक्ट कराएं। तो आज के इस परिचर्चा कार्यक्रम में हमको दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार।